हेलो दोस्तों, स्वागत है गो फॉर द एग्ज़ाम में। आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं वैसे प्रश्न हैं। प्रथम प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट यह टंगस्टन का बना होता है। किसके? टंगस्टन का बना होता है। और बिजली के बल्ब में कौन सा गैस भरी होती है? तो हीलियम गैस भरी हुई होती है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो सर्वोत्तम विद्युत चालक चांदी होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पीड चांदी में ही करंट चलता है। नेक्स्ट है, अतिचालक का लक्षण क्या है? तो अतिचालक का लक्षण उच्च परागमयता है। क्या है? उच्च परागमयता। नेक्स्ट है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है यदि वे हों, तो समान विभव पर है तो एक दूसरे के बीच धारा प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए। नेक्स्ट है, आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता असीमित होती है। कैसी होती है? तो असीमित होती है। नेक्स्ट है, किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग क्या कहलाता है? तो यह शून्य हो जाता है। क्या होता है? शून्य हो जाता है। नेक्स्ट है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम। और ओम का सिंबल ऐसे होता है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि कैसे लगे होते हैं? तो घरों में लगे पंखे बल्ब आदि ये समांतर क्रम में लगे होते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो ओम का नियम धारा और वोल्टेज दोनों को परिभाषित करता है। नेक्स्ट है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। नेक्स्ट है, लोहे के ऊपर जिंक के परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहे के ऊपर जिंक के परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट है, फैराडे का नियम किससे संबंधित है? तो फैराडे का नियम विद्युत अपघटन से संबंधित है। किससे? विद्युत अपघटन से संबंधित है फैराडे का नियम। नेक्स्ट है, एक विद्युत फ्यूज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो एक विद्युत फ्यूज का उपयोग यह अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परपथ को तोड़ने के लिए किया जाता है। किसका? अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परपथ को तोड़ने के लिए किया जाता है विद्युत फ्यूज का उपयोग। नेक्स्ट है, एक फ्यूज तार की किन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है? तो एक फ्यूज तार को उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक के कारण पहचाना जा सकता है। जिसके कारण? उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक के कारण। नेक्स्ट है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु की बनी होती है तो उसका गलनांक कम होना चाहिए उस धातु की बनी होती है, यानी कि लेड और शीशा की बनी होती है। नेक्स्ट है, बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो यह कथन इसका गलनांक निम्न होता है। क्या होता है? इसका गलनांक निम्न होता है। नेक्स्ट है, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो एक विद्युत सर्किट में फ्यूज तार का उपयोग सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए किया जाता है। किसके लिए? सर्किट में प्रवाहित होने वाली अत्यधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए किया जाता है फ्यूज तार का उपयोग। नेक्स्ट है,
फ्यूज का सिद्धांत क्या है? तो फ्यूज का सिद्धांत क्या है? तो फ्यूज का सिद्धांत विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। क्या है? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव फ्यूज का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट है, फ्यूज तार किससे बनाई जाती है? तो फ्यूज तार टिन और लेड के मिश्र धातु से बनाई जाती है। किससे? टिन और लेड के मिश्र धातु के बनाई जाती है। नेक्स्ट है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा यह विद्युत ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट है, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया है? तो त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है त्वरित चालक का आविष्कार। नेक्स्ट है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग करते हैं? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, माइका क्या है? तो माइका ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। किसका? ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है माइका। नेक्स्ट है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होता है। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति को विद्युत मोटर कहते हैं। और डायनेमो क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और ट्रांसफार्मर एसी को उच्च वोल्टेज और निम्न वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किससे होता है? तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण यह इलेक्ट्रोलाइसिस में होता है। किसमें? इलेक्ट्रोलाइसिस में होता है। नेक्स्ट है, एक बैटरी जिसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक बैटरी विद्युत ऊर्जा में किसको परिवर्तित करता है? तो एक बैटरी विद्युत ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? तो परावर्तित धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए हम लोग रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर क्या परिवर्तित करता है? तो ट्रांसफार्मर यहाँ एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन यानी कि एसी वोल्टेज को बढ़ाने या फिर घटाने के लिए। नेक्स्ट है, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? तो चालक का विद्युत प्रतिरोध यह दाब से स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट है, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा? यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध पर असर बढ़ता है। क्या होता है? तो बढ़ता है। नेक्स्ट है, विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है? तो विद्युत मरकरी लैंप में कम दाब पारा रहता है। क्या होता है? कम दाब पर पारा, कम दाब पर पारा। नेक्स्ट है, विद्युत के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन क्या है? तो विद्युत की गति के पंखे को बदलने के लिए प्रयुक्त साधन रेगुलेटर होता है। नेक्स्ट है, एक धारावाहिक चालक किससे संबंधित है? तो एक धारावाहिक चालक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है एक धारावाहिक चालक। नेक्स्ट है, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? तो यह कौन मापता है? तो यह ओम मीटर मापता है विद्युत प्रतिरोध को। नेक्स्ट है, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। क्यों? तो तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता निम्न होती है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता निम्न होती है। नेक्स्ट है, धातुएं विद्युत का सुचालक क्यों होती है? तो धातुएं विद्युत का सुचालक इसलिए होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था।
इसका सारा PDF हमारे टेलीग्राम के ऊपर गो फॉर द एग्ज़ाम पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप रिवीजन कर सकते हैं। जय हिंद।